बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अन्नी मगलूबुन फंतसिर। इस्लामी रिवायत के मुताबिक ये दुआ इतनी खास है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाजे मूसलाधार बारिश के साथ खोल दिए और जमीन से पानी के चश्मे जारी कर दिए और फिर जमीन पर तूफान आया। सोचें, एक दुआ मांगने से अल्लाह पाक की तरफ से किस तरह जवाब आया। आप चाहते हैं कि आप ये दुआ पढ़ें और फौरन आपको भी जवाब मिले, अल्लाह पाक की मदद हासिल हो, तो एक खास अमल बता रहा हूँ। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे तो फौरन सख्त मुश्किल भी आसान हो जाएगी। जो चाहेंगे वो मिलेगा, चाहे वो निकाह के पहले या बाद का ही मसला क्यों ना हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। जिन्हें लगता है कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती, उन्हें नमाज कायम करनी चाहिए और वो इस्तग़फ़ार का विर्द भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो जिस भाई की अहलिया या बहन का शौहर के साथ कोई मसला चल रहा है, तलाक हो या दोनों साथ तो रहते हैं लेकिन दोनों के दिल आपस में नहीं मिल रहे, घर में झगड़े फसाद चल रहे हैं, जब शौहर का मन घर में न लगे तो समझो कुछ गड़बड़ है। इन्हीं चक्करों में बच्चों की जिंदगी खराब हो रही होती है। तो ये बात भी याद रखना कि ऐसे इंसान से निकाह करें जो आपसे नहीं बल्कि अल्लाह ताला से डरता हो, क्योंकि जो अल्लाह से डरेगा वो ही तो आपको मोहब्बत करेगा। जायज तौर पर पसंद के निकाह में लोग या आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हैं और वो आपका साथ नहीं दे रहे, कोई राजी नहीं है, बिला वजह लोग दुश्मन बने बैठे हैं। निकाह करने में सख्त परेशानियां और मुश्किलें ही आ रही हैं। बात बनते बनते बिगड़ जाती है। जिंदगी के किसी भी मैदान में शिकस्त या नाकामी का सामना हो तो ये दुआ कारगर साबित होती है। जागती आंखों से करिश्मे देखेंगे। एक प्यारी बहन को फायदा हुआ, उन्होंने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है। वो लिखती है कि आपके अमल से 1 घंटे बाद ही उसका कॉल आया। ये बहुत पावरफुल वजीफा है, थैंक यू। इसी तरीके से एक और बहन ने नीचे लिखा है, आप ये खुद पढ़ सकते हैं। यकीन एतमाद के साथ आप अमल पढ़ेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। अन्नी मगलूबुन फंतसिर। सूरह कमर में यह आयत मुबारका है। इसके साथ अल्लाह के 2 इस्म मुबारक या अल्लाहु या वदूदु बताए गए तरीके से पढ़ेंगे। अन्नी मगलूबुन फंतसिर या अल्लाहु या वदूदु। करना क्या है, सोने के लिए जा रहे हैं तो पढ़ें, सुबह उठे तो पढ़कर उठें। बस हर वक्त अपने मसले के बारे में सोचते हुए पढ़ें, पढ़ते चले जाएं। दिन में, शाम में, किसी भी टाइम पढ़ते रहना है बस। दुरूद शरीफ भी शुरू में जितनी मर्तबा चाहें उतनी मर्तबा पढ़ें और जो अमल बता रहा हूँ ये आपको चलते फिरते दिन भर में किसी भी वक्त जितना हो सके पढ़ते जाना है। इसमें कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, चाहे 10 दफा पढ़ें, 20, 50, 100, 500, वो आप देखें, लेकिन जुबान पे ये हो तो दिल में अपना मकसद होना चाहिए, उसी नियत से पढ़ना है। ये अमल तीर भी हदफ है, यानी तीर ठीक निशाने पे लगेगा और हाजत रवाई के लिए अक्सीर है। अब इसका दूसरा तरीका पढ़ने का ये भी है कि दिन भर में जैसे आपने चलते फिरते पढ़ लिया, उसके अलावा इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ इसी तरीके से पढ़ना चाहें तो भी सिर्फ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। रात को इशा की नमाज के बाद कोई भी दुरूद पाक 11 दफा पढ़ लें। उसके बाद अन्नी मगलूबुन फंतसिर या अल्लाहु या वदूदु अपने दिल में मकसद को रखें और ये पढ़ें। जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। 700 यानी 700 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर से दुरूद पाक 11 दफा पढ़नी है और फिर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर रब्बे कायनात से गुहार लगाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में खूब रो रो कर आजिज़ी से दुआ करें, अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।